अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के कैपिटल हिल को घेरकर हंगामा करने के बाद से वहां की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। ट्रंप की सत्ता खत्म होने और डेमोक्रेट्स के नेता जो बाइडेन के आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात हो रही है। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ये बात कहते हुए ट्रंप से राष्ट्रपति पद तुरंत छोड़ने की मांग की है। स्पीकर पेलोसी कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद से काफी सक्रिय हैं और ट्रंप को राष्ट्रपति बने रहने की कोई मोहलत देने की मूड में नहीं है। उन्होंने डेमोक्रेटिक सांसदों से मीटिंग में यहां तक आशंका जताई है कि ट्रंप सत्ता में रहने के अपने इन थोड़े से दिनों में भी परमाणु हमले जैसा कोई काम कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिका और अमेरिकी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए। अगर ट्रंप स्वेच्छा से नहीं हटते हैं तो संसद इस पर एक्शन लेगी। ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर एक कार्यकाल के दौरान दूसरी बार महाभियोग चल सकता है। इससे पहले 2019 में भी ट्रंप पर महाभियोग चला था। उन पर राष्ट्रपति चुनावों में जीत के लिए यूक्रेन की मदद का आरोप लगा था। कहा जा रहा था कि जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर बाइडेन के यूक्रेन में काफी आर्थिक लेन देन है और ट्रंप चाहते थे कि आर्थिक लेन देन जनता की नजर में आए ताकि बाइडेन की छवि खराब हो। ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच एक फोन कॉल के जरिए लंबी बातचीत हुई थी। खुफिया अधिकारियों के सामने ये बातचीत आ गई और उन्होंने ये बात लीक भी कर दी। इसके बाद विपक्ष नेताओं ने आरोप लगाया कि ट्रंप चुनाव जीतने के लिए यूक्रेनी नेताओं पर जबरदस्ती बाइडेन के लेन देन की जांच पर दबाव बना रहे हैं। नेताओं का यह भी आरोप था कि ऐसा न करने पर ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की धमकी दी थी। हालांकि महाभियोग साबित नहीं हो सका। अब दोबारा ट्रंप पर महाभियोग की बात निकली है। हालांकि इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि केवल 10 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो सकेगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रंप अगले कार्यकाल यानी साल 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे। अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत और दूसरे संगीन अपराधों में महाभियोग का सामना करना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया खास तरीके से चलती है। जांच के बाद अपराध के सबूत संसद की न्याय समिति को भेजे जाते हैं। ये समिति जांच करती है, सुनवाई करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है और उसके बाद सारी चीजें सीनेट के सभी सदस्यों तक पहुंचती है। इस दौरान लगभग 3 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन इस बार मामला सीधे कैपिटल हिल पर हमले का है। लिहाजा डेमोक्रेट्स के सदस्य जांच की कोई जरूरत नहीं देख रहे हैं। खुद संसद स्पीकर पेलोसी ने इस तरह की मांग की है। ऐसे में हो सकता है कि सबूत जमा करने और जांच की बजाय सीधे वोट हो और जांच समिति कार्रवाई करे। पेलोसी का कहना है कि इस बीच अगर उपराष्ट्रपति माइक पेंस और दूसरे कैबिनेट सदस्य ट्रंप को संविधान के 25वें संशोधन के तहत पद से हटा देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की जरूरत नहीं होगी। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को पद के लिए अनफिट घोषित कर उसका बाकी का कार्यकाल उपराष्ट्रपति संभालता है। ट्रंप की हालिया एक्शन और बर्ताव के इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे राष्ट्रपति जैसे अहम पद के लायक नहीं। उनकी अस्थिरता कभी भी न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया में भी भूचाल ला सकती है। यही वजह है कि स्पीकर खुद ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर चुकी हैं और अगर ट्रंप ऐसा न करे तो संविधान में उन्हें हटाने के प्रावधान भी हैं। इधर महाभियोग को लेकर भी सदन दो फाड़ हो चुकी है। 20 जनवरी को जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं। इसे देखते हुए कई सदस्यों का मानना है कि अगर इस समय ट्रंप के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई तो बाइडेन को कार्यकाल की शुरुआत में ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।